चल यश, आयुष्मान को एक और बार चैलेंज देकर आते। चल। मुन्ना, तू खेल तो पाएगा ना बेटा? तेरा पैर। हाँ बेटा, कई खेल के चक्कर में तकलीफ पड़ ना जाए। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। भाई साहब, मोहित जी आइए टीम के बाकी प्लेयर से मिल लेते हैं। हाँ चलिए चलिए। आप चिंता मत कीजिए माँ, नैतिक ने कहा ना, ठीक है। मोहित हाय। I'm very nervous. मैं क्या बात करूंगी उनसे? रेडी हमारी फर्स्ट एवर डेट के लिए? डोंट नो। दर्द है क्या? आप खेल पाएंगे ना? नहीं दादा, बिल्कुल ठीक। मुझे पता है तुझे दर्द होगा भी ना तो भी तू कुछ बताएगा नहीं। मैं जानता हूँ ना तुझे, पर देख ज्यादा एक्सर्ट मत करना, हम लोग मैच संभाल लेंगे। मेरे पापा फुटबॉल टीम के कैप्टन है और मेरे पापा स्टेट लेवल के प्लेयर है, पर फिर भी मेरे पापा की टीम तुम्हारे पापा की टीम को हरा देगी, है ना यश? हाँ, आज ये ट्रॉफी तो हमारे पापा की टीम में जीतेगी। हाँ, हम भी जीतेंगे। यारों, जीतने का तो पता नहीं, लेकिन तुम लोग कहो तो मैं ट्रॉफी लेके भाग जाऊं। अरे मोहित जी, सवाल ट्रॉफी का नहीं, सवाल बच्चों के विश्वास का है, जो हर कीमत में हमें टूटने नहीं देना है। ओके चलो, कम ऑन बॉयज, कम ऑन। अब मैं आप लोगों को गेम के रूल बताता हूँ। हर टीम में इक्वल प्लेयर्स हैं और ये गेम 1.5 घंटे के लिए खेला जाएगा। ये फुटबॉल मैच कैसे खेलते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमें कहाँ पता है सुनैना बहन, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि 2 टीम है और वो जो नेट लगा है उसमें गेंद फेंकनी है, 2 गोल होता है। अरे वाह, आपको तो बहुत कुछ पता है। हाँ, छोटी दुल्हन लल्ला के साथ खेलती थी ना। एक बार तो माँ जी जोश में मैंने ऐसी किक मारी कि फूलदानी तोड़ दिया। दादी वो देखो रिया, वो कितना अच्छा डांस कर रही है ना। ये तो वही है ना जिसके बेटे और नक्श के बीच में चैलेंज लगा है, स्टेट लेवल प्लेयर है ही। हाँ। यार नैतिक, ये तो वही बात हो गई, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, ना भाग सकते हैं ना इनके साथ खेल पाएंगे। जी ऐसे डराने वाली बातें मत कीजिए। अब उखली में सर दिया है तो मौसम से क्या डरना है ना? हाँ, गेम के पहले 30 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि कौन बेकहम है और कौन बैंड होने वाला है। Ladies and gentlemen, welcome to this friendly football match on Father's Day. हमारी दोनों टीम्स यहाँ पर रेडी हैं। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। यश चल, पापा को ऑल द बेस्ट बोल करा दे। हाँ चल। ऑल द बेस्ट पापा, आप गन जीत के आना। ऑल द बेस्ट पापा, आप जीत के आना। मैं ये पूरा ना मैच रिकॉर्ड करूंगा, तो आप अच्छे से खेलना। आप जीतोगे ना पापा मेरे लिए? जरूर नक्श।
अरे छोड़िए मत जमाई साहब, गेंद ले जाइए आप। हाँ और ये गोल। क्या हुआ? हम जीत रहे हैं ना? नहीं भाभी माँ, वो उन लोगों ने हमारी तरफ गोल किया है। अब तो हम आ जाएंगे ना। कुछ भी मत बोल यार, अभी तो खाली एक ही गोल हुआ। तुझे पता है जब मैं खेलता हूँ ना तो सबसे पहले गोल पता है कौन मारता है? आयुष्मान। फिर मैं जे धनाधन गोल मारता हूँ। देखना हमारी टीम ही सबसे ज्यादा गोल करेगी। हाँ। भाभी माँ, मैं चिप्स लेके आती हूँ। अरे चिप्स तो है मेरे पास, देती हूँ। नहीं अक्षा, मुझे ये वाला फ्लेवर नहीं पसंद। मैं अपना मनपसंद लेके आती हूँ और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले आऊंगी। आप में से किसी को कुछ चाहिए? नहीं चीकी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ लेकर आए हैं। हाँ। तुझे जाना है तो जा, लेकिन तुरंत लौटना बेटा, यहाँ वहाँ मत जाना। हाँ ये आदमी कौन है जो खेल तो नहीं रहा है पर सबके साथ दौड़ रहा है? हाँ, वो रेफरी है काकी। हाँ, अच्छी खासी मेहनत हो गई बेचारे की। और ये गोल। ये तो दूसरा गोल भी दूसरी टीम ने ही कर दिया है ना लल्ला? हाँ दादी, पर इससे क्या होता है? अभी तो बहुत टाइम है। थैंक गॉड, एटलीस्ट वहां से तो निकल गई। और कितनी देर? चल चिक्की जल्दी कर, अभी तक तो चेंज भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें पिक करूं रक्ष के स्कूल से? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी टैक्सी में। तुम कैब में आओगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं पिक करता हूँ, साथ कैफे चलेंगे और बाद में ड्रॉप भी कर दूंगा। मैं क्या करूँ, ऐसे कैब में डर भी लगता है, कभी गई नहीं ना अकेले। देखा आयुष्मान, मेरे पापा ने तेरे पापा से बॉल छीन ली और अब वो गोल भी कर देंगे। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है और देखना लास्ट में मेरे पापा ही सबसे ज्यादा गोल करेंगे।
मतलब हमको 1 अंक मिला ना? नहीं नहीं भाभी माँ, अंक सिर्फ गोल करने के मिलते हैं, रोकने के नहीं। नहीं। अरे ये क्या बात हुई भला? बेचारे को उसकी मेहनत का हक तो मिलना चाहिए। चिक्की कहाँ रह गई? कब से गई है चिप्स लाने? आ जाएगी, वो वहाँ ज्यादा भीड़ होगी ना इसलिए। यहाँ पे हाफ टाइम हो गया है और अब 15 मिनट का ब्रेक होगा। और ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। सभी प्लेयर्स आ जाएं। आजकल के गेम्स का तो कुछ पता ही नहीं रहता है, अब कभी भी पलट सकती हैं। हम सांप सीढ़ी में भी माँ कैसे ना इतने नीचे होते हैं और फिर एकदम से हमें एक लंबी सीढ़ी मिल जाती है और हम ऊपर पहुंच जाते हैं। वैसे ही गेम्स का होता है, एंड तक कुछ पता नहीं चलता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। मिनट्स एग्जैक्टली 15 मिनट में मैं तुम्हें वापस ड्रॉप कर दूंगा, प्रॉमिस। सर ऑर्डर प्लीज। 2 फ्रैपेचिनोस एंड अ वॉलनट ब्राउनी फॉर द लेडी। सर आपको कैसे? कोचिंग के कैफे में हमेशा यही ऑर्डर करती हो ना? सर आप क्या क्या नोटिस करते हैं? कुछ लोगों में तो कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की हर एक बात। तुम जो चाहो पूछ सकती हो अपने बारे में। अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताइए कि क्लासेस के फर्स्ट डे पे मैंने क्या पहना था? ओके, येलो टॉप विद ब्लू जीन्स, कलरफुल बीड्स की एक माला, बालों में येलो रबर बैंड, येलो क्लिप और हाथ में पिंक रिस्ट वॉच, राइट? बहुत सुंदर लग रही थी तुम उस दिन, पर आज उससे भी ज्यादा। एक बात बताऊं, तुम्हारे चेहरे से ज्यादा अट्रैक्टिव तुम्हारे बाल हैं, बिल्कुल वो शैम्पू की एड की तरह। वो नकली बाल होते हैं, मेरे बाल असली है। ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर लगता है कि फिर से गोल करने की कोशिश, और ये गोल। ठीक है अब तक? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। हाँ सच में बहुत देर लगा दी, लगी होगी अपने टुनटुने के साथ। एक बार ये बच्चे फोन में लग जाए ना भाभी माँ, इन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता। अब मैं देख कर आती। नहीं बहू, तू मत जा बेटा, आ जाएगी।
देख कितनी बारिश हो रही है, कहीं अटक गई होगी। यही होगी, हो सकता है मुन्ना एक और गोल कर दे। अब दोनों टीमों का अंक बराबर हो गया है। थैंक गॉड तुम हंसी तो सही, वरना कब से ऐसा चेहरा बना के बैठी हो जैसे मैंने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती बैठा दिया हो। सॉरी सर, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं ऐसे पहले कभी किसी के साथ। इट्स ओके। अच्छा ये खाओ तो सही। नहीं सर, मैंने पहले ही बहुत खा लिया। अब मैं जाऊं प्लीज? 15 मिनट्स हुए नहीं है अभी, और फिर तुम्हारी कॉफी भी बाकी, अभी मत जाओ। नो सर प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। और फिर मुझे मुन्ना को खेलते हुए भी तो देखना है। ओके एज यू से, मैं तुम्हें 2 मिनट में ड्रॉप करूंगा। चलो। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी अकेले। श्योर? यस सर। प्रेरणा, हाँ तुम्हें मेरे साथ यहाँ आना अच्छा लगा? चलो छोड़, बाद में मुझे एसएमएस करके बता देना। प्रेरणा, हाँ? 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए। नो सर, मैं आपसे गिफ्ट नहीं ले सकती। क्यों? प्लीज। ओह, मैंने प्लीज नहीं कहा इसलिए ना। प्लीज ये गिफ्ट रख लो, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स सर। बाय। बाय। खेल के आखिरी 10 मिनट बाकी हैं। जो टीम सबसे पहले गोल करेगी वो विनर होगी। छोटी तुम्हें तूने देखा ना छोटी दुल्हन, उस आदमी ने जानबूझकर मुन्ना को धक्का दिया। हाँ देखा मैंने, उसने धक्का दिया है। ये तो बिल्कुल गलत है। मैं जाकर बताती हूँ। हाँ बता दे। तो भाई साहब आप ठीक है ना? जी दादू, खेल पाएंगे ना आप? मुझे खेलना ही होगा दादू, हमारी टीम के लिए, हमारे बच्चों के लिए। बहू, ये सब क्या हो रहा है? वो क्या कह रहा है रेफरी? माँ, वो सामने वाले टीम की गलती की वजह से हमें एक और गोल करने का मौका मिला। देखा, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल सही किया। उसने गलती की है ना, तो सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मुन्ना बेटा, यही मौका है
तू सबक सिखा दे उसे, तू गोल कर दे बेटा। नैतिक, ले भगवान का नाम और मार किक। हाँ जमाई साहब। कैसा आपका पैर? बहुत दर्द हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपने बेटी खुशी के आगे मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं है अक्षरा। देखा, मेरे पापा ने तेरे पापा को हरा दिया। थैंक यू अंकल। सच, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम जीत गए। ये सब जमाई साहब की मेहरबानी है। बिल्कुल नहीं दादू, हम तीनों में से सबसे अच्छा तो आप ही खेलते हैं। अगर आपने पहले वाला पास नहीं दिया होता तो गोल भी नहीं होता। और अगर मोहित जी वो गोल नहीं रोकते ना तो वो लोग जीत जाते। एक्चुअली वैसे सच में हम लोग ने मिलजुल कर एक साथ खेलकर अपने बच्चों के लिए खुशियां समेटी। आई होप यू एंजॉयड द गेम। अब वक्त आ गया है विनिंग टीम को ट्रॉफी देने का, तो दोनों टीम्स यहाँ पर पोडियम के पास आ जाए। चिक्की, कहाँ थी तुम? कब से वेट कर रहे थे हम। नहीं, मैं तो यहीं थी कब से, बस चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने गई थी। तो आपका ध्यान मैच में होगा, इसलिए आपने देखा नहीं होगा। और अब विनिंग टीम। हम सभी फादर्स को बहुत खुशी होगी अगर हमारी जगह बच्चे आके ये ट्रॉफी लें। फादर्स डे पर हमारी तरफ से उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट। आ जाओ। डुगू बिल्कुल सही कहता है, आप सच में सुपर डैड। सुपर बॉय का सुपर डैड।
ये तो बहुत खुशी की बात है, हैं? ला ला दिखा दिखा। ये भी दिखा, ये भी। पापा ने बहुत अच्छा खेला, देखा मैंने कहा था ना कि सबसे ज्यादा गोल मेरे ही पापा करेंगे। जीत रहा। दादाजी आप पूरा मैच देख लेना, मैंने पूरा मैच रिकॉर्ड किया आपके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात करी है तुमने मुन्ना, तुमने तो कमाल कर दिया। उस दिन दादाजी का मान रखने के लिए कबड्डी खेला था तूने, आज लल्ला की शान बढ़ाया तुमने फुटबॉल के मैदान में। तो अच्छा बेटा भी है और अच्छा बाप भी है। लल्ला तू जब बड़ा हो जाएगा ना तो अपने बाप जैसा बनना। हाँ? मैं तो अभी भी उनके ही जैसा ही हूँ दादाजी, है ना पापा? जी माँ, हम लोग जीत गए हैं। पापा मुझे बात करनी है दादी से। मुझे बेटा एक मिनट, ये अनन्या से बात कीजिए। ये आपको पता है दादी, हमारी टीम हारने वाली थी लेकिन हम लोग नहीं हारे। जाओ सब लोग जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, फिर भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। क्या सोच रहे हो विशंभर? कुछ नहीं माँ, बस यही सोच रहे थे कि ये जीवन भी कितना विचित्र है। आज भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, सिवाय उसके कि आज जो खुशियां हम अपने नाते पोतियों के चेहरे पर देख रहे हैं, वो खुशियां कभी हमने अपने बच्चों के चेहरे पर नहीं देखी। बस समय ही नहीं मिला उनके साथ, पैसा कमाने में लगे रहे। और अगर आज वो सारा पैसा हम खर्च भी कर देना तो भी उन पलों को खरीद नहीं सकते। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन ये भी तो सोचो, जो पल तुम आज जी पा रहे हो वो कितनों को नसीब होते हैं। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कम से कम हम इनकी खुशियों में अपने उन गुजरे हुए पलों को देख तो सकते हैं। कम छोड़िए भी, चलिए छोड़िए और जल्दी से यहाँ जाकर बैठ जाइए, मैं आपको दवा लगाती हूँ। चलिए बैठिए। लाइए, दर्द कैसा है? पता नहीं, शायद गायब हो गया, नक्शी खुशी देखकर या फिर आपके छूने। जी नहीं, गायब नहीं हुआ है। आप बहुत खुश हैं इसलिए आपको दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन अभी देखिएगा बाद में कितना दर्द होगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी मोहतरमा। वैसे नक्शा कर रहा है? कुछ नहीं, वो तो इस वक्त अपनी ट्रॉफी और मेडल के साथ ही बिजी है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है जनाब को। और चिक्की क्या कर रही? पढ़ने बैठ गई कि नहीं? आज पूरा दिन तो बस वो मैच में बिजी थी। नैतिक, मुझे आपको ना कुछ। अरे मम्मा पापा आई एम वेरी हैप्पी। तो दिख ही रहा है। मम्मा मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? ठीक है, आप और पापा दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं आप दोनों के लिए कुछ बनाती हूँ, ठीक है? और लाओ ये ट्रॉफी इधर दो, यहाँ पे रखेंगे। और मेडल दो। नहीं मम्मा, ये मैं पहने रहूंगा। अरे अक्षरा, रहने दीजिए ना। अच्छा बाबा ठीक है, पहने रहो। चलो जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो। चलो अब हम चल के हाथ मुंह धोते हैं और फिर खाना खाते हैं। चलो 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 चलो। मुझे चिक्की से बात करनी होगी। हाँ, और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। रियली? हाउ क्यूट यार। अच्छा सुन, तूने बात तो किसी को बताई नहीं ना? देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं तुझसे सब कुछ शेयर कर रही हूँ, बट अदर पीपल यू नो ना हाउ। अच्छा चल बाय, आई सी लेटर। नेहा का फोन था, वो पूछ रही थी कि आज का मैच कैसा गया। मैं तो उससे बोला कि हमें बहुत मजा आया। सही में आज बहुत मजा आया ना? और मुन्ना गोल मारा उन्होंने। छोटू को देखा कैसे डांस कर रहा था वो, उसे देख के मुझे भी डांस करने का मन कर रहा था। चिक्की, मुझे तुमसे बात करनी। हाँ मुझे पता है आपको मुझसे क्या बात करनी है। मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, इनफैक्ट मैं अभी भी पढ़ने बैठने वाली थी। वो नहीं चिक्की, कुछ और। अच्छा रीअपियर वाला फॉर्म ना, मुझे याद है, मैं भर दूंगी, डोंट वरी। चिक्की तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहती हूँ।
देखो इतना तो मुझे भी पता है कि तुम्हें कुछ चेंज आया है, पर क्या और किस वजह से ये नहीं जानती। ये अगर तुम खुद ही बता दोगी तो अच्छा होगा। क्या चेंज? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, आप क्या बोल रही हैं अक्षरा? तुम मैथ से बहुत देर तक गायब थी, और ये टॉप क्यों लेकर गई थी तुम साथ में? ये तो मैं इसलिए लेके गई थी ताकि इसकी मैचिंग की इयररिंग्स और एक्सेसरीज ये सब खरीद सकूं। इसके मैचिंग इयररिंग्स तुम्हारे कानों में, और ये इयररिंग्स तुमने सुबह नहीं पहने थे। नहीं, एक्चुअली अक्षरा जो मैंने पहनी थी वो मुझे बहुत भारी लग रही थी, और लकीली मेरे बैग में थी, तो फिर मैंने चेंज करके ये पहन ली। चिक्की, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस बार मैं। बहू, तू यहाँ है बेटा? मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रही थी। चिक्की, तू पढ़ाई के लिए नहीं बैठी? हाँ, बस बैठने वाली थी छोटी माँ। तो जल्दी कर बेटा, अब इम्तिहान के लिए दिन कितने बच गए हैं? समय मत बर्बाद कर, बैठ। तू मेरे साथ चल बहू, प्रसाद बनाया है, भोग तो लगा। एक तो मुन्ना की जीत की खुशी में, और दूसरा शाम का दीपक का भी समय हो गया। चल। लगता है अक्षरा को मुझ पे शक हो गया। मुझे नेक्स्ट टाइम से सावधान रहना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे, मैं गिफ्ट खोना तो भूल ही गई। और यहाँ पर लगता है कि फिर से गोल करने की कोशिश, और ये गोल! आउट नहीं हुआ गिरजा दीदी, गोल हो गया है। हाँ भाई, तो अरे देखा आपने भाभी माँ कितनी जोर से उछली। तो मुन्ना ने गोल किया था, खुशी की बात थी, उछलना तो बनता ही है ना। चिक्की बुआ कहाँ है? सब दिख रहे हैं, बस चिक्की बुआ ही नहीं दिख रही। थी ना बेटा, हमारे पीछे ही बैठी थी, बस बीच में चिप्स लेने गई थी, वहाँ उसने बहुत देर लगाई। तभी तो पूरे वीडियो में नहीं दिखाई दे रही थी वो, मैंने ढूंढा भी था उनको। नक्श, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी ना, वहीं कहीं आसपास होगी, तुम्हें दिखाई नहीं दी होंगी। हाँ बेटा, लेकिन अरे देखा आपने? अरे गोल! दादाजी, मैं आपको दिखाता हूँ स्लो मोशन में। हाँ। दादाजी प्लीज चलिए ना। अरे चल तो रहे हैं, लेकिन बात क्या है ये तो बताओ। अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सरप्राइज है? हाँ। हाँ। अरे ये सब क्या है? काका, आज फादर्स डे है ना, हमारे बच्चों को हम पे बहुत गर्व हो रहा है, लेकिन आज हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमें अपने फादर्स पे कितना गर्व। तुम्हें लग रहा था ना बेटा कि तुम और ओमी अपने काम में इतने व्यस्त रहे कि बच्चों को समय नहीं दे पाए, उन्हें वो खुशियां नहीं दे पाए जो उन्हें तुम्हारे साथ मिलती। इसलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि आज हम लोग आपसे वो सारी खुशियां लेकर रहेंगे। हाँ बाबूजी, आज हम आपके साथ बहुत सा समय बिताएंगे। और उन पलों को पूरी तरह से जिएंगे जो पिछली बार छूट गए। हाँ, छोटी सी छोटी बातें, छोटी सी छोटी यादें सब दोहराएंगे। हे भगवान, ये गिरजा भी ना डुप्पू के कपड़े चिक्की के कपड़ों के साथ क्यों मिक्स कर दिए हैं? अरे, काम कम होने के बजाय और बढ़ गया।
लगा जैसे टिक्की की आवाज थी। मतलब मेरा शक सही निकला। अब तो मुझे चिक्की से बात करनी पड़ेगी और उससे पहले शायद नैतिक से। हाँ हाँ मोहित, पैर बिल्कुल ठीक है। लेकिन सच में बहुत मजा आया ना। हाँ मोहित, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ थैंक्स वंस अगेन। क्या हुआ अक्षरा, काफी देर से देख रहा हूँ आप परेशान लग रही हैं। वो नैतिक, चिक्की की मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुछ दिन पहले की बात है। क्या बात कर रही हैं आप? ये बहुत दिनों से चल रहा है नैतिक। कभी उसका ध्यान मोबाइल में होता है या तो कभी वो लैपटॉप पे चैट कर रही होती है। मुझे लगता है कि वो अंकित ही है नैतिक। ये बिल्कुल ठीक नहीं अक्षरा। हर चीज की एक उम्र होती, सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए। चिक्की अभी बहुत छोटी है। हाँ नैतिक, और अंकित उसका टीचर है। अगर घर में किसी को ये बात पता चल गई ना तो गजब हो जाएगा। नहीं अक्षय, हमें उसे रोकना होगा। हाँ नैतिक, और वैसे भी उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, कहीं इन सब के चक्कर में उसका ध्यान पढ़ाई से ना हट जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हमें चिक्की से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। मैं उससे जाकर बात करता हूँ अभी। नहीं नैतिक, आप बात मत कीजिए, पहले मुझे बात करने दीजिए, मैं बात करूंगी। नहीं अक्षरा, आपकी बात को वो सीरियसली नहीं लेगी। मैं उसे जाकर बात करता हूँ, प्यार से समझाता हूँ। अगर नहीं समझेगी ना तो नहीं, यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बात बनने से पहले बिगड़ जाए। नैतिक, आपका गुस्सा बात बिगाड़ देगा। आप एक बार मुझे बात करने दीजिए ना, फिर देखें। ठीक है, आप कीजिए, लेकिन सीधे सीधे साफ साफ मना कर दीजिएगा उसे, ताकि वो बात को घुमा ना सके। हाँ, पर नैतिक मुझे लगता है यहाँ घर में उससे बात नहीं हो पाएगी। कहीं बाहर हम लोग बैठ के आराम से बात कर सकते, इत्मीनान से मैं उससे पूछ सकती हूँ। sin square theta plus cos square theta is always equals to 1. Prove it. एक मिनट प्रेरणा, ये रॉन्ग है। देखो मैंने बोर्ड पे कैसे किया। ला मुझे दो, मैं करता हूँ। Is that okay? I hope तुम समझ गई होगी। You are an intelligent girl. थैंक्स यार, आज तेरी वजह से जल्दी छुट्टी मिल गई। मतलब अंकित सर को तेरे साथ कैसे आना था, इसलिए हम सबको जल्दी छोड़ दिया ना। चल तो अपनी डेट एंजॉय कर, मैं जाती हूँ। अरे नहीं, तो इधर रुक जा ना प्लीज। गॉड हाउ बोरिंग। तेरी डेट में मैं क्या करूँगी प्लीज नेहा, मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज। ओके, बट सिर्फ सर के आने तक, फिर मैं चली जाऊंगी। आई डोंट वांट टू बी कबाब में हड्डी। चुप। अच्छा तो रुक, मैं मफिन्स लेके आती हूँ। अंकित सर, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली वो मुझे और नेहा को भूख लगी थी तो हम यहाँ पे मफिन्स खाने आ गए। हाय अक्षरा, पी, ये ले तेरे मफिन्स। और कुछ चाहिए? नहीं। हेलो, हाँ जी मॉम, मैं अभी आती हूँ।
भी मेरी मॉम आगे मुझे लेने, मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। चलो अक्षरा कॉफी पीते हैं। मैं यहाँ बैठ गई तुम्हारे साथ तो फिर तुम्हारे प्लान का क्या होगा? मतलब कि तुम्हारे अंकित सर और तुम यहाँ कॉफी पीने आए थे ना। अब अगर वो मुझे यहाँ देखेंगे तो फिर तो वो पहले ही चले जाएंगे। नहीं तो अब गलत समझिए अक्षरा, मैं तो यहाँ नेहा के साथ कॉफी पीने आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। पर मैं सब समझ गई। मैंने तुम्हारी अलमारी में अंकित सर का स्केच और उनका गिफ्ट देख लिया है। मुझे पता नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर पता है कि कल फुटबॉल मैच से तुम उन्हीं से मिलने गई थी। बोलो, गई थी या नहीं? हमें तुम पर कितना भरोसा था और तुमने हम ही से झूठ बोला, हमसे बातें छुपाई। क्यों चिक्की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पहले तो तुम हमसे सारी बातें शेयर करती थी, फिर अब क्या हो गया? किसी को नहीं तो कम से कम मुझे या नैतिक को तो बता सकती थी ना। मुझे पता है रिश्ते में हम तुम्हारे भैया भाभी हैं, लेकिन हमने हमेशा यही माना है कि तुम हमें अपना दोस्त समझती हो। चिक्की, तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर घर में किसी को पता चला तो क्या होगा? हमने तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा था, ये सब करने नहीं। चिक्की, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर तुम फेल हो गई या तुम्हारे कम मार्क्स आए तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या करोगी तुम? अभी तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। तुम ही बताओ, क्या ये सब ठीक है? मैं जो करती हूँ उसमें से आपको ठीक क्या लगता है? मेरी हर चीज गलती होती है। सोफे पे लेट के खाना गलत है, फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खाना गलत है, डांस पार्टी करना गलत है, मैं जो भी करती हूँ सब गलत है। चिक्की, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? बताओ मैंने गलत क्या किया? दोस्त बनाना गलत है, उनसे मिलना गलत है। दोस्त बनाना गलत नहीं है, उनसे मिलना गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गलत है। शौक नहीं है मुझे झूठ बोलने का। जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आप इतनी सी बात पे इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। और अभी तो अच्छे है, मैं अगर उससे मिल रही हूँ उससे बात करी तो प्रॉब्लम। चलो घर चलो, मुझे जितना समझाना था तुम्हें मैंने समझा दिया है। अब घर वाले ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें और अंकित सर को कैसे समझाया जाए। नहीं अक्षरा, अब प्लीज घर वालों को कुछ मत बताना, प्लीज अक्षरा। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, खुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या भर दिया। दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। ओ हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। जादू ये क्या चल गया। हल्की हल्की उलझन है, बेकरार सी धड़कन है, क्या ये दिल उसी का होना चाहे। क्या वही वो अपना है, क्या वही वो सपना है, अक्सर
अक्सर देखती हैं जो निगाहें। अजनबी तुमको दिल दे दिया अपना खुदा, अब तुम्हें कह दिया रिश्ता कैसा जाने तुमसे जुड़ा। जीवन प्यार की राहों में है मुड़ा। ओ हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। जादू ये क्या चल गया। आपको कैसा लगा नैतिक सर? हाँ क्या? आई एम सो सॉरी, आप क्या कह रहे थे? आपने कुछ सोचा है सर? हमारी इस कलेक्शन का नाम क्या होगा? अक्षरा। वेरी गुड, नाइस, गुड। कितने दिन बाद ये खेल देख रही हूँ इस घर में। पहले अक्षरा बहुत खेला करती थी। सच में ये खेल है ही ऐसा जिसे हर पीढ़ी खेलना चाहती है। और मैं अब थक गई हूँ। क्यों? अब मेरी टर्न भी तो बाकी है। मैं बहुत थक गई हूँ निशा, तू खेल। अरे कहाँ गई होगी मेरी फुटबॉल? गिरजा दीदी आपने कहीं रखी होगी। नहीं लला, सच में हमने नहीं रखी। नहीं रखी तो भी ढूंढो। नहीं लल्ला, गिरजा को हमारे साथ तिजोरी की चाबी ढूंढने दे। बहुत देर से हमें वो नहीं मिल रही है। आपकी तिजोरी पुरानी है और उसकी कीज भी, पर मेरी फुटबॉल नहीं है। अरे वो ढूंढ के दो मुझे। हाँ ढूंढ देंगे। चल गिरजा। कमाल की बात है, अभी तक तो मेरे हाथ में थी, कहाँ चली गई? कोई घर में चोर आया होगा बड़ी दादी। हाँ, चोर आया था और तिजोरी की चाबी यहाँ छोड़ के तेरी फुटबॉल उठा के चला गया। मजाक मत उड़ाइए, आपको पता है ना मुझे हर रोज शाम को फुटबॉल की प्रैक्टिस करना होता है। कोई नहीं उड़ा रहा तेरा मजाक। इस तरह नाराज नहीं होते लल्ला, हम सब करेंगे ना प्रैक्टिस। अच्छा चल, हमारी चाबी के साथ साथ तेरी फुटबॉल भी ढूंढते हैं। हाँ? मैं कीज ढूंढने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ और कीज ढूंढते ढूंढते आप मेरी फुटबॉल भी ढूंढ दो। हाँ बेटा, हाँ। अक्षरा प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। हमारी तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही, हमने कहीं तो रख दी और अब भूल गए। माँ यही कहीं होंगी, कहाँ जाएंगी? आपने ठीक से ढूंढा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। डुग्गू, आप सोफे के ऊपर क्यों चढ़े हो? मैंने मना किया ना, आपको गंदी बात है ना ये। उतरो नीचे, उतरो। मुझे ये चाबी बहुत पहले मिल गई थी इस सोफे के कुशन के नीचे, पर मैंने सोचा आप लोग मेरी फुटबॉल ही ढूंढ रहे थे ना, इसलिए इस बहाने आप लोग मेरी फुटबॉल ढूंढ दोगे। यानी लल्ला चाबी तेरे पास थी बेटा? लल्ला तू बहुत बदमाश हो गया। कितने परेशान थे हम, मुझे तो कितनी चिंता हो रही थी। सॉरी बड़ी दादी। वो बुरी बात है ना ये बेटा, ऐसे दोबारा नहीं करना। ये बहुत जरूरी चाबियां हैं, हो जाएंगी ना तो बहुत टेंशन हो जाएगी। देखो बड़ी दादी, मैंने आपकी टेंशन तो दूर कर दी ना, अब आप भी मेरी टेंशन दूर करो ना, मेरी फुटबॉल ढूंढ दो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बस बेटा, हो गया, हम ढूंढ देंगे तेरी फुटबॉल। थैंक यू। तब तक मैं वीडियो गेम खेल के आता हूँ। हाँ? नहीं डुगू, बिल्कुल वीडियो गेम नहीं। होमवर्क बाकी है ना अभी आपका, और रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ लल्ला, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। पढ़ाई से याद आया बहू, चिकी की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कर रही है ना वो अच्छे से? इम्तिहान की तैयारी हो गई या? बारिश होने वाली है। अरे वाह, चलो अब मिलेगी गर्मी से राहत। गिरिजा, छत पर जो कपड़े सूख रहे थे उतार दिए क्या? जी छोटी माँ, कब से? दादी अब मेरे साथ बाहर चलो ना भीगने, और बड़ी दादी आप भी। नहीं लल्ला, मैं नहीं भीगूंगी, पर तेरे साथ बाहर जरूर आऊंगी। मिट्टी की खुशबू आएगी ना। दादी
अब तो चलोगी ना? चलो चलो चलो। बारिश। सबको चिक्की की पढ़ाई की कितनी चिंता है, और चिक्की नैतिक आ जाए तो उनसे बात करती हूँ। अनन्या, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा, आप आज ऋषि के साथ पार्क क्यों नहीं गई? मम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे बुखार तो नहीं है आपको? अनन्या बेटा, ऐसे कैसे? हाँ, पहले तो आप पार्क में दिन भर खेला करती थी, फिर भी नहीं थकती थी, अब क्या हुआ? पता नहीं मम्मा, आजकल तो मैं स्कूल में भी जल्दी थक जाती हूँ। मम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, आप चलो मेरे साथ, आपको खाना दे देती हूँ। हाँ? नहीं मम्मा, आप यहीं लेके आ जाओ, मुझे नीचे नहीं आना। हाय। अरे आप अभी दोपहर में? हाँ, अब दोपहर में आने के दो रीजंस थे। पहला ये कि बारिश हो रही तो मैं आपको मिस कर रहा था। आखिरी बार हमने बारिश के मजे साथ में माउंट आबू में लिए थे। कितना मजा आया था ना। और दूसरा रीजन? दूसरा ये है कि चिक्की की चिंता हो रही थी। आपने उससे बात की? क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नेहा। अक्षरा को सब कुछ पता चल गया और वो बहुत गुस्से में थी। एंड आई एम श्योर अब वो सबको बता देगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सही हूँ या वो। सही गलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अक्षरा। ये कोई उम्र है इस बारे में सोचने की? हम उसे वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, उसे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना। आपको क्या लगता है नैतिक, आपके मना करने से वो मान जाएगी? ये उम्र ही ऐसी होती है नैतिक, जहाँ पे हमेशा यही लगता है कि हमारे घर के बड़े हमारी बात नहीं समझेंगे। कब हमने उसे नहीं समझा अक्षरा? आज तक जो कुछ भी उसने कहा है हमने समझी है ना उसके बाद। लेकिन आप ये भी तो सोचिए नैतिक कि इस बार उसने हमसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। नैतिक क्यों? पहले तो वो हमसे सब कुछ शेयर करती थी। कहीं ना कहीं उसे जरूर ये लगा होगा कि ये लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। नैतिक, गलती कहीं ना कहीं हमारी भी, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर तो उसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। कोई उसे पसंद आएगा, किसी से वो प्यार करने लगेगी या किसी को दोस्त बनाएगी। और नैतिक, हो सकता है कि अंकित अच्छा लड़का हो और सच में चिक्की को पसंद करता हो, लेकिन चिक्की की अभी ये सब करने की उम्र नहीं है। और अगर गलती से भी उसका ध्यान इन सब चीजों में पड़ गया ना, फिर पढ़ाई में लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट नो यार, अब तो मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। आधा टाइम अंकित सर के साथ चैट करने में चला जाता है और बाकी का टेंशन में कि अगर घर में किसी को पता चल गया तो यू नो माय फैमिली ना। पर उन्हें कैसे पता चलेगा? डोंट टेल ना। पता है, मैं पहले उनसे सब बातें शेयर करती थी, और एटलीस्ट अक्षरा से तो एवरीथिंग। पर पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लगता है कि वो मेरी बात समझेगी ही नहीं। समझेगी नैतिक, जरूर समझेगी, लेकिन हमें ना इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम उससे बात करने जाएं ना, तो बड़ों की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह उसे समझाएं। क्योंकि इस उम्र में ना दोस्त ही सबसे ज्यादा करीब होते हैं आप, और आप अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते। छिपाना पड़ा क्योंकि मुझे लगा अगर उन्होंने मेरा इंस्टीट्यूट जाना बंद कर दिया तो, और अगर मेरी वजह से किसी ने अंकित सर को कुछ कहा तो। नैतिक, अभी हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। ऑलरेडी उसका पढ़ाई में कम और इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बात करने से उसका रहा सहा मन जो पढ़ाई में है वो भी हट जाए। नैतिक, एक बार उसके एग्जाम्स हो जाएं, फिर हम उससे अच्छे से बात करेंगे। पता है, आज अक्षरा को देखते ही अंकित सर बाहर से ही चले गए, वो अंदर ही नहीं आए। क्यों? ताकि मुझे डांटना पड़े। He's so caring, वो हमेशा मेरे भले के बारे में सोचता है, और इनकी इन्हीं सब बातों की वजह से मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। I really like him, but नेहा, I'll call you back later. Bye. छोटू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अंकित सर आपके बॉयफ्रेंड है? Shut up. आप ही ने तो बोला वो आपको पसंद है, और मुझे पता है बॉयफ्रेंड क्या होता है, मैंने एक पिक्चर में देखा था। अच्छा सुन छोटू, तू चॉकलेट खाएगा बड़ी वाली? हाँ।
ये लो। देख छोटू, तू मुझे जो भी मांगेगा ना मैं तुझे दूंगी, वो भी अपनी पॉकेट मनी से, गिफ्ट, चॉकलेट्स, सब कुछ। लेकिन तू ये बात किसी को मत बताना। ओके, तो फिर अच्छे अच्छे गिफ्ट देना। हाँ दूंगी, डोंट वरी। तो फिर आप भी डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। गुड बॉय। अनन्या, आओ आकर दूध ले लो अपना। नहीं मम्मा, मैं बहुत आ गई, अब यहीं दे दो ना प्लीज, मुझे उठना नहीं है। इट्स ओके वर्षा, कभी कभी मन नहीं करता, मैं दे आता हूं। चल वर्षा, ये लो बेटा, ध्यान से, गरम है गरम। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। क्या हुआ वर्षा, ये चिंता की लकीरें ऐसे माथे पे क्यों? अनन्या को लेकर मुझे लगता है इसका वेट इसके लिए प्रॉब्लम बन गया। आजकल बात बात पे थक जाती है और अच्छे से खेलती भी नहीं। वर्षा, तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती। अनन्या बिल्कुल ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है इसके वेट में? हाँ नहीं शौर्य, मैं बता रही हूँ ना। कम ऑन वर्षा, बचपन में मैं भी ऐसे ही गोल मटोल था और अंशु भी ऐसे ही थी। तुम स्ट्रेस मत लो, जब बड़ी हो जाएगी ना तो अपने आप पतली हो जाएगी। बहुत जल्दी सांस फूल जाती है इसकी, नीचे से बैठकर उठती है तो थक जाती है। मुझे बहुत टेंशन होती है शौर्य। आज जब इसका ये हाल है तो पता नहीं आगे चलकर ये प्रॉब्लम और बढ़ गई तो ये सब ठीक नहीं है। वर्षा, सब ठीक है, बस तुम इस तरह से चिंता करना बंद करो। पापा देखो, मेरी बोट कैसे स्विम कर रही है। ना, बोट स्विम नहीं करती, फ्लोट करती है। पापा, आपको बोट बनाना आता है? हाँ लल्ला, तेरे पापा को बहुत अच्छे से आती है। तुझे याद है मुन्ना, बचपन में कागज की कश्ती बनाया करता था, बहुत सारी। हाँ माँ याद, बाबूजी और दादाजी की डांट भी खाई थी, बहुत सारी। क्यों? एक्चुअली मैंने ना उनके बही खाते के पेपर्स लेके उनकी बोट बना दी। तो फिर डुग्गू को भी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उसने भी आपकी फाइल से पेपर निकाल के बोट बनाई है। क्या? दक्ष, वो पेपर इधर लेकर आओ। अरे उसकी बोट नहीं बनाते, इधर लेकर आओ बोट। रद्दी कागज है वो, बहू तुझे बुद्धू बना रही है। चिकी, तुम्हें सब बाहर बुला रहे हैं, आ जाओ। हाँ आ जाओ। हम श्योर अक्षरा ने सबको बता दिया होगा, तो मैं क्या करूं? चिकी, तू अपने कमरे में अकेली क्या कर रही थी? मैं वो हाँ हाँ मालूम है, बस हो गई पढ़ाई, चल थोड़ा आराम कर ले। हाँ चिकी, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, देखो कितना अच्छा मौसम है। चाय लो भी चिक्की? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना, अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ अच्छी लगेगी। हाँ चिकी, चाय पी लो, एकदम फ्रेश हो जाओगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। ले। चिकी, लल्ला ये क्या कह रहा है? सच है ये बात? क्या हुआ? क्या हुआ छोटी माँ? क्या कर दिया मैंने? तूने चॉकलेट खाई? मना किया था ना बेटा, चॉकलेट खाने से तेरे दांत में दर्द हो जाता है। दर्द हो गया तो इम्तिहान क्या देगी? सॉरी छोटी माँ, अगली बार से नहीं खाऊंगी।
सॉरी फॉर टुडे, कल मिले। मैं जानबूझ के सामने नहीं आया, देखा था तुम्हारी भाभी को। होप सब कुछ ठीक है, उन्हें शक नहीं हुआ होगा और घर पे भी किसी ने कुछ नहीं कहा होगा तुम्हें। अच्छा, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे बहुत सारा रिविजन करना है। पर क्या सोच रही हैं आप अक्षरा? कुछ नहीं नैतिक, बस यही सोच रही हूँ कि कभी कभी हम खुद ही अनजाने में वही गलती करते हैं जिसके लिए हम दूसरों को मना करते हैं करने से। मैं समझा नहीं। कुछ लोग लड़का और लड़की में फर्क करते हैं और हम उनका विरोध करते हैं। तो आप देखिए ना, हम खुद भी वही बात कर रहे हैं। कैसे? रिया डुगू की स्पेशल फ्रेंड है, वो उसे बहुत पसंद करता है, उसके लिए स्पेशल रिटर्न गिफ्ट की मांग करता है, टिफिन में उसकी फेवरेट चीजें ले जाता है और हम कैसे मुस्कुराते हुए उसे सपोर्ट करते हैं। और चिक्की के लिए जब गिफ्ट्स आए, टेडी बियर्स आए, फूल आए तो हम कैसे सब परेशान हो गए, घर का माहौल ही बदल गया। अब बताइए नैतिक, हुआ ना ये फर्क? हमें यही सोच बदलनी होगी, जो चीज गलत है वो लड़का लड़की दोनों के लिए गलत है। हमें चिक्की को सिर्फ सही रास्ता नहीं दिखाना, बल्कि उस रास्ते पे उसके साथ चलना भी है, ताकि उसे कहीं भी ये ना लगे कि वो अकेली पड़ रही। हाँ अक्षरा, आप बिल्कुल सही कह रही। जिस उम्र में नक्श है उसमें सब कुछ मजाक ही होता है, लेकिन जिस उम्र में चिक्की है उसमें हर बात को सीरियसली लेते हैं लोग। छोटी से छोटी बात भी ना एक गहरा सा असर छोड़ जाती है उनके दिल और दिमाग पर। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा और घर में बड़ों को भी बहुत अच्छे से समझाना होगा, ताकि गलती से भी वो चिक्की की इस बात पे कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना कर दे जिससे उसे ये एहसास हो कि हम सब लोग उसके दोस्ती के खिलाफ हैं। दादी दादी। हाँ जी बेटा। एक बात बोलनी है, बता दो क्या? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बता। अच्छा नहीं, रहने दो। लल्ला जल्दी से बता दे, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा तेरे। मेरा भी पेट दर्द बढ़ जाता है जब मुझसे कोई बात हजम नहीं होती। हाँ सच्ची में? तो क्या इसलिए मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है? हाँ लल्ला, इसीलिए। बता क्या बात है? नहीं, रहने दो। अच्छा मत बता। छोटी दुल्हन, मैं जरा कमरे में जाती हूँ, तुम्हारे दादाजी को दवाई देती हूँ। लल्ला, क्या बात है बेटा? तू दादी को बता दे। तू तो जानता है दादी कोई भी सीक्रेट किसी को नहीं बताती। बोल क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, मुझ पे सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा कलर लगता है? मुझे नहीं पता सर। तो इसका मतलब तुमने मुझे कभी अच्छे से देखा ही नहीं। और मुझे देखो, जब से तुमको देखा है सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता हूं। अब क्या करूं, तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल, इतनी चार्मिंग। सुन रही हो ना? थैंक यू सर। अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ, मुझे डिनर के लिए बुला रहे हैं। बाय। ओके बाय। ओके बाय। अरे छोटी माँ, आप ऊपर क्यों आई? मैं आ रही थी ना नीचे। तेरे और तेरे सर के बीच क्या चल रहा है? बोल, जवाब दे मेरी बात का। और खबरदार जो तूने मुझे झूठ बोला। तू मैच छोड़कर उसी से मिलने गई थी ना? और ये जो घंटों फोन पर लगी रहती है उसी से बात करती है ना? बोल बोल।
कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। प्लीज शांत हो जाइए। मेरे हाथ तो रुक जाएंगे, लेकिन इस लड़की के कदम अब मुझे रुकते हुए नहीं दिखते। गलत रास्ते पर निकल पड़ी है ये। तुम लोग जानते हो, उस लड़के से मिलने जाती है, उसी से जो पढ़ाता है इसे। मैच छोड़कर गई थी उसे मिलने के लिए। शर्म लाज अब कुछ बाकी नहीं है इसमें। इम्तिहान में फेल हो गई, इसलिए वहां पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन ये वहां पढ़ाई करने नहीं, कुछ और ही। मैंने तुझसे कहा था मुन्ना, तू पढ़ा इसे, लेकिन तूने ही विश्वास करके इसे बाहर भेजा। देख लिया अपने विश्वास का नतीजा। पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका। तू देख लेना, इस बार भी ये पास नहीं होगी, फेल ही होगी। बेशर्मी की भी हद होती है जी। हमारे विश्वास, हमारे प्यार का तूने गलत फायदा उठाया है। माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए, बात करते हैं। मैं शांत नहीं हो सकती बहू। मेरा दिमाग फट रहा है ये सोच सोच कर कि इसकी ऐसे हिम्मत कैसे हुई। इतनी छोटी उम्र में ये सब कर रही है, बाहर घूम फिर रही है एक लड़के के साथ। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं खुद चिकी से बात करूंगा। नहीं मुन्ना, कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। ये तो झूठ बोलने में माहिर हो गई, बहाने बनाती है आजकल। तुम दोनों इसकी बातों में आ जाते हो, हर बात मानते हो इसकी। लेकिन खबरदार बेटा, आज के बाद अगर किसी ने भी चिकी का पक्ष लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो क्या गया है तुझे चिकी? क्यों खुद अपनी दुश्मन बन रही है बेटा? हमारा ही लाड प्यार है जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। याद है मुझे, जब मैं तुझे अपने से दूर रखती थी, तू मेरे पीछे पीछे घूमती थी, मेरे प्यार के लिए तरसती थी। और आज जब मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, मेरे जिगर का टुकड़ा है तो तू इस तरह दुख दे रही है मुझे क्या, पूरे परिवार को आज तूने दुख दिया है। प्यार, दुलार, विश्वास, किसी चीज का तूने मान नहीं रखा चिकी। शायद सारी गलती मेरी है, मैंने ही तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए। नहीं छोटी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बात मत कर आज के बाद मुझसे। आज के बाद से तेरी मनमानी नहीं चलेगी। बहुत हो गई तेरी मर्जी। अब से तू वही करेगी जो मैं कहती हूँ। चुपचाप बैठ इस कमरे में और पढ़ाई कर। खबरदार अगर एक कदम भी बाहर रखा। और इससे मांगने की तो हिम्मत भी मत करना। इस सारी मुसीबत की जड़ यही है ना। भाभी माँ, हे भगवान, ये चलता कैसे है? माँ? नहीं बेटा, और वैसे भी गलती उसकी नहीं हमारी है। इतनी गलतियों के बावजूद हमने उसे बार बार माफ किया। इतनी छूट दी कि लड़की हाथ से निकलने वाली। इतना भरोसा किया, शुरू से ही कस के रखना चाहिए था, नहीं तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उसे बदलना, उसे सुधारना हमारे हाथ में है। उसका बाहर निकलना बिल्कुल बंद। पढ़ाई लिखाई घर में होगी मेरी आंखों के सामने, और वो कोचिंग क्लास में तो बिल्कुल नहीं जाएगी। वैसे वहां जाकर कौन सा पढ़ाई करती है? और कहीं जाना होगा तो मैं जाऊंगी उसके साथ। अब इस बार उसे माफ कर दिया और दोबारा छूट दे दी तो लड़की हाथ से निकली समझो। माँ ऐसा नहीं, चिक्की बहुत समझदार है। मुन्ना,
तुझे अब भी उसका पक्ष लेना है, उसका भरोसा करना है तो तू कर। लेकिन माँ होने के नाते कह रही हूँ बेटा, बच्चों को सुधारने के लिए कभी कभी उनके साथ सख्ती करने की जरूरत होती है। अब से जीके के साथ वही बर्ताव होगा जो मुझे उचित लगेगा। उसी का होगा, पहले भी आया था। हर्षे, बात तो और बढ़ती जा रही। हाँ नितिन, माँ ऑलरेडी बहुत परेशान है। अब ये सब बातें करके उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। बाद में बात करेंगे उनसे। नैतिक, चिकी का फोन ऑफ ही कर दीजिए। बार बार बजता रहेगा और कहीं गलती से माँ ने SMS पढ़ लिया या फोन ले लिया तो और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फोन ऑफ है? पहले फोन उठा नहीं रही थी, ने SMS का रिप्लाई किया और अब फोन ऑफ। आई होप ऑल इज वेल। वेरी बैड नक्श, आज तूने बहुत गंदा काम किया। मम्मा पापा हमेशा बोलते हैं ना कि यहाँ की बात वहाँ करना गंदी बात है। वेरी बैड नक्श, वेरी बैड नक्श। बुआ प्लीज मत रो। बात मत कर तू मुझसे, मुझे पता है तू नहीं बोला होगा सबको छोटी माँ को। जा यहाँ से। खड़ा क्यों है? कहा ना मैंने जा, जस्ट गो। मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? आखिर किया क्या है मैंने? कुछ समझ नहीं आता। मैं चिक्की को बुला के लाती हूँ। नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है। माँ, उसने शाम से कुछ नहीं खाया है। तो जब भूख लगेगी वो खा लेगी। चिक्की को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, पर तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है मुन्ना। ये भोजन का समय है और चिक्की भी इस बात को जानती है। उसने खुद आ जाना चाहिए था। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि किसी पर हम सख्ती करें और ना ही हम में से किसी ने किसी पर बेकार कोई सख्ती की है। लेकिन बच्चे यदि माँ बाप को मजबूर करें तो ऐसे कदम माँ बाप को उठाने पड़ते हैं। पर दादी, जब मेरी गलती होती तब तक मुझे माफ कर देती हो और अपने हाथों से खाना भी खिलाती हो, फिर चिक्की बुआ को क्यों नहीं? गलती अलग अलग होती है लल्ला, और हर गलती की अलग सजा होती है। तुझे याद है जब तूने यश को गाली दी थी तो दादी ने बात नहीं की थी ना तुझसे? मैं नहीं आई थी तेरे पास। हाँ। बड़ी गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। मुन्ना, राजपन्ना, ये बात तुम्हारे दादाजी को पता ना चलने पाए। तुम तो जानते हो ना उनका गुस्सा। पता नहीं क्या हुआ, फोन ऑफ है, मैसेज का जवाब नहीं दिया, ऑनलाइन भी नहीं। कब से ट्राई कर रहा हूँ। बुआ, बुआ उठिए, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, आप खा लो ना प्लीज। फ्रिज में जो कुछ भी था मैं ले आया, आइसक्रीम भी। प्लीज खा लो ना बुआ।
बड़े लोग भी ना उनको फुटबॉल समझ कर रखते हैं। जब मना किक कर दिया, पता नहीं किस किस बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। मुझे तो कई बार समझ ही नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। मैं बड़ा होके ना कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छा, और अगर कोई आपकी तरह चुगलीखोर हुआ तो उसे मारूंगा। नहीं सॉरी, उसे माफ कर दूंगा। हुआ यम्मी यम्मी आइसक्रीम खाओगी? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अक्षरा। जिस काम के लिए हिम्मत जुटाने में हमें इतना वक्त लग गया, वो हमारे बेटे ने कर दिखाया। चलिए चिकी से बात कर लेते हैं। नहीं, अभी बात नहीं करते, अभी वो खा रही है, उससे कल बात करेंगे। वैसे भी अभी कुछ कहेंगे तो कहीं वो फिर से परेशान ना हो जाए, और डुगू है ना उसके पास। बेटा, आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं रहे ना। हाँ, आपको किचन से अपनी वाटर बॉटल और टिफिन लेके आना चाहिए ना। दादी कितना काम करेंगी। हाँ, आप ऊपर से अपना बैग भी नहीं लेके आए। दिस इज वेरी बैड। कोई बात नहीं वर्षा, वो धीरे धीरे खुद करने लगेगी। चलो बेटा, अभी स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं ना, चलो। नहीं मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों बेटा, आपको तो स्कूल जाना कितना पसंद है ना। हाँ, ऐसे बिना बात की छुट्टी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई का कितना नुकसान होता है ना। चलो। वर्षा, आज पहली बार अनन्या ने स्कूल जाने से मना किया। हाँ काकी, पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है। इसकी तबीयत तो ठीक है। कांग्रेचुलेशंस मैम, आपकी फर्म तो बहुत बढ़िया सेल्स दे रही है। इतने कम टाइम में रिकॉर्ड सेल्स की है आपकी फर्म ने। गुप्ता जी, उस फर्म के सारे पेपर साथ साथ कंप्लीट हो रहे हैं। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एडवांस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें टाइम से जमा हो रही हैं कि नहीं? क्योंकि पिछली बार जब मैंने चेक किया था ना, ये सारे काम इनकम्प्लीट थे। गुप्ता जी, सबसे पहले ये काम खत्म करो, इन चीजों में देर नहीं होनी चाहिए। जी, मैं अकाउंट्स में इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि वो लोग अपना काम कंप्लीट करके ही पेपर्स हमें दिखाएं। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। चिकी, कहाँ जा रही? तुझे मना किया है ना कि घर से बाहर नहीं जाना। जा अपने कमरे में जा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा अपने कमरे में। माँ, चिकी को क्लास के लिए रेडी होकर नीचे आने के लिए मैंने कहा था। पर क्यों मुन्ना, क्यों भेजा है तू उसे वहाँ, ये जानते हुए कि वहाँ वो? भाभी माँ, वो चिकी के पेपर पास में आ रहे हैं और फिर उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मतलब ये हुआ कि तूने मेरी बात का मान नहीं रखा। मैंने कहा था ना तुम दोनों से, अब चिकी को मैं अपने तरीके से संभालूंगी। डुगू, जाओ बेटा, दादाजी के पास बैठो आप। माँ, कोचिंग के लिए नहीं भेजना मान लिया, लेकिन माँ कहाँ जाने से आप उसे रोकेंगे? घर की चार दीवारी में ऐसे कब तक बंद करके रखेंगे आप उसे? हमेशा के लिए तो नहीं कर सकती ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो मन करे वहां जाने दें उसे। देखा ना आपने भाभी माँ, अभी भी उसी का पक्ष ले रहे हैं ये लोग। माँ, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, एक बार आप नैतिक की बात तो सुन लीजिए। माँ जरा सोचिए, कल को वो कॉलेज जाएगी, जहां भी जाएगी लोग उसे मिलेंगे, यहाँ तक कि शादी के बाद भी उसे हर तरीके के लोग मिलेंगे। माँ, हमें उसे लोगों से डराना नहीं है, बल्कि उन्हें कैसे हैंडल करना है ये उसे सिखाना चाहिए। उसे पहचान होनी चाहिए अच्छे और बुरे इंसानों के बीच में, और उसे समझ भी होनी चाहिए कि अगर कोई उसके करीब आने की कोशिश करता भी है तो उसका मकसद क्या है। माँ, ऐसे घर में बंद रहने से तो वो कुछ नहीं समझ पाएगी ना, कुछ नहीं सीखेगी वो। हाँ माँ, जब तक आप बच्चे का हाथ नहीं छोड़ोगे तब तक वो खुद चलना कैसे सीखेगा। चिक्की का भी यही है,
जब तक वो सही गलत खुद नहीं देखेगी तब तक दोनों में फर्क कैसे कर पाएगी? माँ, आज हम सब लोग उसके साथ हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होंगे। कभी ना कभी तो उसे अकेले चलना ही होगा। अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हमें उस पर विश्वास नहीं होगा, तो वो आगे अकेले कैसे चलेगी? माँ प्लीज मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इस उम्र में ऐसा होता ही है। माँ शायद वो खुद भी नहीं जानती, उसे खुद भी समझ नहीं होगी कि वो जो कर रही है वो सही भी है कि गलत है, लेकिन हमें उसे समझाना होगा, प्यार से, दोस्त बनकर। माँ कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें गलत समझ बैठे और हमारे खिलाफ हो जाए। तो ठीक है, जो तुम दोनों को ठीक लगे तुम वही कर। मुझे कहाँ समझ है बच्चे पालने की। चिकी से पहले 2 बेटियां बड़ी करी हैं मैंने, लेकिन हो सकता है मुझे ही उन्हें पालना नहीं आया, मुझे ही तरीका नहीं था कि उनकी परवरिश कैसे हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अब गलत और सही क्या है बहू, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आज मैं इतना समझ गई हूँ कि जमाना बदल गया है और तरीका भी। हमारा तरीका तो शायद पुराने जमाने का है, इनका तरीका नया है, मॉडर्न जमाने का। तो ठीक है, आज से तुम लोगों को जो सही लगे तुम वही करो। आज से चिकी की जिम्मेदारी तुम्हारी। ऐसा है बच्चों, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर ठीक है, अब तुम दोनों इसे अपने तरीके से निभाओ। लेकिन एक बात याद रहे, आज के बाद हम चिकी से कुछ नहीं पूछेंगे और ना ही कोई सवाल करेंगे। यदि हमें चिकी के बारे में कुछ भी जानना है, पूछना है, तो तुम दोनों से हम सवाल करेंगे। हमारे हर सवाल का जवाब तुम लोगों को देना होगा। चिकी, चलो। मुझे नहीं जाना। चिकी, एग्जाम पास आ रहे हैं, अगर पढ़ोगे नहीं तो। हाँ, और आप लोग भी मुझे समझाओगे ना, जैसे सारी गलती मेरी ही है। मुझे नहीं समझना कुछ भी। अच्छा ठीक है, नहीं समझाएंगे, लेकिन तुम इतना तो सोचो कि अगर तुम ध्यान से पढ़ाई नहीं करोगी तो फिर एग्जाम कैसे दोगी? हम लोग तो बस यही कह रहे हैं कि बाकी सारी चीजें छोड़कर ना सिर्फ तुम एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। कैसे कॉन्सेंट्रेट करूं मैं मुन्ना? सब मुझसे गुस्सा है, कोई मुझसे बात नहीं कर। इनफैक्ट मुझे कोई ये भी नहीं बता रहा कि मेरी गलती क्या है। अब आप ही बताओ, क्या किसी लड़के से बात करना गलत है? किसी के साथ कॉफी पीना गलत है? लेकिन झूठ बोलना गलत बात है। लेकिन जब मुझे पता है कि सच बोलने पे मुझे डांट ही पड़ेगी, कोई मेरी बात नहीं समझेगा, तो मैं झूठ ही बोलूंगी ना। अगर आप लोग मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने की परमिशन दे देते तो क्या मैं आप लोगों से झूठ बोलती? नहीं ना। बड़े लोगों को कभी अपनी गलती नहीं दिखती है, वो हमेशा हमें ही दोष देते हैं। चिकी, कोई तुम्हें दोष नहीं दे रहा। चलो, कोचिंग के लिए देरी हो रही है। नहीं जाना मुझे कहीं भी। अच्छा ठीक है, कहीं मत जाओ, घर पे बैठकर ही पढ़ो। मैं अपना लैपटॉप भी छोड़ जाता हूँ, अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टी होगी तो फिर मेल में अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेना। और ये लो, अपना फोन ले लो। मुझे नहीं चाहिए, आप ये भी छोटी माँ को दे दीजिए, वरना अगर इस पे कोई मैसेज आया ना तो इसमें भी वो मेरी ही गलती निकालेंगी। नहीं, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। ले लो फोन और ध्यान से पढ़ाई कर, एग्जाम पास आ लो। और वैसे भी 2 ही हफ्ते दिए थे उन्होंने फॉर्म जमा करने। एक मिनट, चिक्की तुमने फॉर्म जमा कर दिया ना? ऑनलाइन भरने का टाइम खत्म हो गया था, इसलिए तुम्हें खुद जाके भरना था। आज 10 बजे तक का ही टाइम था। ओ नो, क्या हुआ चिकी? मैं फॉर्म भरना भूल गई। क्या? ये हाँ, मैंने सोचा था कि मैं आज भर दूंगी। अरे लेकिन तुम ऐसे कैसे भूल गई? मैंने तुम्हें याद भी 10 बज चुके, आप जल्दी कीजिए, मैं वहां जाकर ना कोशिश करता हूँ। चिकी, वो पेपर का है, एप्लीकेशन फॉर्म दो जल्दी से। हाँ। और इसमें डिटेल्स भरी है तुमने? क्या चिकी? और साथ में वो मार्कशीट वगैरह वो सब? हाँ वो। मैं जाकर देखता हूँ अभी। हाँ। Oh God, मैं कैसे भूल गई? What's wrong with you, चिक्की? दस बजने ही वाले। उन्होंने तो विंडो बंद होने वाली है। सर 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 प्लीज,
मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आपको फॉर्म भर के दे रहा हूँ। देखिए 10 बज चुके हैं, टाइम खत्म। 10 बज गए, पता नहीं अब होगा भी या नहीं। ओह गॉड, ऐसी बेवकूफी कैसे हो गई तुझसे चिक्की? सर गलती होगी, प्लीज आप मुझे 2 मिनट दीजिए। देखिए अगर आप ये फॉर्म नहीं लेंगे ना तो मेरी बहन का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। लास्ट मोमेंट पे ही आप लोग तेजी करते हो। हालांकि बच्चे केयरलेस है, लेकिन आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती हमारी, लेकिन प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी हो गई। सर आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी आपको फॉर्म दे रहा हूँ। प्लीज आप जिद मत कीजिए, ये रूल के खिलाफ है। सॉरी। अगर आज मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। और अगर आज अक्षरा मुन्ना मुझसे पूछते नहीं तो मुझे तो याद भी नहीं आता। ओह गॉड, मैं क्या करूं? आ गई मेरी बिटिया। क्या हुआ, आज इतनी उदास परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं बड़ी दादी, मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अरे क्या हुआ इसे? ये तो हमेशा स्कूल से बहुत चहकती हुई आती है। पता नहीं माँ, सुबह से उदास है, स्कूल जाने से भी मना कर रही थी। शायद सेक्शन चेंज हुए हैं ना, नए बच्चे होंगे इसलिए उसका मन नहीं लग रहा होगा। पर मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, बहुत जल्दी नए दोस्त बना लेती है। माँ, पर अनन्या की उदासी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। अभी हेमलता काकी आती होंगी अपने दोनों पोतियों के साथ, फिर देखेगा उसका मन कैसा लगा रहेगा उनके साथ। अक्षा, क्या हुआ? मुन्ना वहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे ना, उन्होंने फॉर्म जमा कर दिया? अक्षा बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नैतिक का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई थी, विंडो बंद हो गई थी। नैतिक ने उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानी। फिर ऐन मौके पर एक अंकल मिल गए थे उन्हें, उनके जान पहचान वाले, वो वहीं उसी ऑफिस में काम करते थे, तब जाके फॉर्म जमा हो पाया। थैंक यू अक्षरा, थैंक यू सो मच। अब जो हुआ सो हुआ। अब प्लीज अपना पूरा ध्यान अपने एग्जाम्स की तरफ दो। अब तो हद हो गई, इतना टाइम कब से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन प्रेरणा फोन उठा ही नहीं रही है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा, ट्राई करता रहूंगा। हेलो हेलो, अरे भाई कौन हो, कुछ बोलो तो सही। कोई काम है तो कहो। कहाँ हो तुम प्रेरणा? क्या हुआ माँ, किसका फोन है? पता नहीं बेटा, बस फोन कर रहा है और कुछ कह नहीं रहा, घड़ी घड़ी फोन करके परेशान कर रहा है। छोटी दुल्हन, कहिए उसी लड़के का तो फोन नहीं? नहीं भाभी माँ, लेकिन उसे फोन करना होगा तो घर के फोन पे क्यों करेगा? बहू और मुन्ना ने चिकी को उसका फोन लौटा दिया है ना, उसे करना होगा तो वहीं करेगा ना। हाँ, पर फिर किसका हो सकता है? भगवान जाने भाभी माँ, बस फोन कर करके परेशान कर दिया। अनन्या, बेटा देखो आपसे मिलने कौन आया है, साक्षी और प्रिया। हेलो हेलो। अनन्या बेटा, मैंने आपके सारे टॉयज यही मंगवा दिए, ठीक है? आप लोग मिलकर खेलो, तब तक मैं आपके लिए आइसक्रीम भिजवाती हूँ। हाँ चलो वहाँ चल के खेलते हैं। वाह, तुम्हारे पास तो कितने सारे टॉयज हैं और डॉल्स भी। हाँ ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं और इनका नाम भी है। इसका नाम है डॉली और इसका नाम है प्रिंसेस। और ये अभी न्यू है ना, इसलिए हमने इसका नाम नहीं रखा। अगर तुम लोग मेरी हेल्प करोगे तो हम इसका नाम रखेंगे। इसका नाम भी अनन्या रख दो, ये तुम्हारी जैसी मोटू है। ये मोटू डॉल तो डॉल हाउस में फिट ही नहीं होगी, इसे बाहर रख देते हैं।
अरे अनन्या बेटा रुको, आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में, मुझे नींद आ रही है मम्मा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, वो लोग आपके साथ खेलने तो आए हैं ना। हाँ जाओ जाकर खेलो। नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है। जरूर तीनों में झगड़ा हुआ होगा, ये बच्चे भी ना। जिस लड़की की पढ़ाई की हम सबको इतनी चिंता है, वो इम्तिहान के फॉर्म ही भरना भूल गई और तुम मुझे समझा रहे हो। है? छोड़ो, अब चीकी की चिंता मेरी जिम्मेदारी नहीं। तुम दोनों को जो ठीक लगे तुम करो। माँ प्लीज ऐसे मत कहिए। आपकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन चिक्की छोटी है, उसे समझ नहीं है और आपसे वो कह नहीं पा रही है, लेकिन उसे बहुत दुख है कि उसने आपको दुख पहुंचाया है। माँ प्लीज उसे माफ कर दीजिए। अगर घर का माहौल ठीक नहीं होगा तो फिर वो पढ़ाई कैसे करेगी? हाँ माँ, उसे एक मौका दे दीजिए प्लीज। चिकी, मेरे हाथ में सामान है, तू उठाना जरा फोन। फिर से फोन? सुबह से 50 फोन आ चुके हैं। हेलो हेलो प्रेरणा। अंकित सर। प्रेरणा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, एसएमएस कर रहा हूँ, पर तुम्हारा कोई जवाब नहीं। और तो और तुम ऑनलाइन भी नहीं आई। कल तुम्हारा फोन ऑफ था, आज ऑन हो तो तुमने रिसीव नहीं किया। आखिर बात क्या है प्रेरणा, तुम हो कहाँ? तुम्हें आइडिया भी है कि मेरा हाल क्या हो गया? अंकित सर, प्लीज मुझे लैंडलाइन पे कॉल मत कीजिए, मैं आपको सेल से कॉल करती हूँ। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो प्रेरणा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं तुमको देखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझसे आके मिल लो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो प्रेरणा, अगर तुम बाहर नहीं आ रही हो तो मैं अंदर आऊंगा। मैं तुमसे हर हाल में मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, पीछे की तरफ आइए, मैं आती हूँ। क्या हुआ माँ? तुम दोनों मुझे समझाने आए थे ना? देख लो अपनी लाडली की हरकत। उसी लड़के का फोन था। चिकी घर के पीछे उससे मिलने जा रही है, इस समय अकेली। थैंक गॉड प्रेरणा, तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गया था कि आखिर बात क्या हो गई। तो मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें आइडिया है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? आई नो प्रेरणा, ये स्ट्रेंज है, तुम मेरे मैसेज के जवाब नहीं दे रही थी, मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तुम्हें मुझसे मिलने का मन नहीं करता? नो सर, इनफैक्ट अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। You mean इस तरह चिप के, राइट? Even I don't want to meet like this, but you only said कि तुम्हारे घर वालों को हमारा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, इसलिए नहीं। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मिलूंगी नहीं, इसीलिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली का बहुत हर्ट नहीं करना चाहती। पर प्रेरणा, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। And I know तुम भी मुझे उतना ही लाइक करती हो जितना कि मैं तुम्हें करता हूँ। नो सर, मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपको लाइक करती हूँ या नहीं। I'm confused, और इसीलिए मैं वही करूंगी जो मेरी फैमिली कहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। आपको पता है, इन सब के चक्कर में मैं अपना रीअपीयर वाला फॉर्म भरना भूल गई। मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता था। मेरी फैमिली ने हमेशा मुझ पे विश्वास किया, मेरा सपोर्ट किया, और मैंने क्या किया? मैंने उनका वो विश्वास तोड़ दिया। प्लीज सर, अब मैं अपनी फैमिली को और दुख नहीं देना चाहती, और अब ना ही आप मुझे फोन कीजिएगा और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सब सही नहीं है। सी प्रेरणा, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे घर वालों ने जरूर तुम्हें डांटा हो। उस दिन कैफे में तुम्हारी भाभी ने जब देखा था, मैं तभी समझ गया था कि वो घर जाकर कोई ना कोई सीन जरूर क्रिएट करेंगे। घर वालों को भी उन्होंने ही बताया होगा, राइट? मुझे डे 1 से ही लगता था कि वो तुम पर बहुत सख्त नजर रखती हैं। सर प्लीज, आप अक्षरा के बारे में कुछ मत बोलिए। आपको नहीं पता कि उनका मेरा क्या रिश्ता है।
आपको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, बचपन से लेके आज तक। आपको पता है उन्होंने मेरी कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, हमेशा मेरा साइड लेती है। मुझे कभी समझ ही नहीं आया अपने परिवार का प्यार। उल्टा मैं हमेशा इरिटेट होती रही और ये सोचती रही कि वो मुझे हर चीज में रोकते टोकते। पर सर अब और नहीं, अब मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगी और आपसे कभी नहीं मिलूंगी। छोड़ो उसका हाथ। And please leave right away. और एक बात, अगर इस बात को लेकर चिक्की को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm really very sorry. आप लोगों ने मना किया था, उसके बाद भी मैं उनसे मिलने बाहर आई। बेटा नहीं नहीं, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया। I'm really very sorry. मुझे पता है सॉरी कहने से आपकी तकलीफ कम नहीं होगी, पर हमारी तकलीफ तो तुझे लेकर ही थी ना, तेरी चिंता थी इसलिए तकलीफ थी। लेकिन आज सब सुन के मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हमारी चिकी बड़ी हो गई है और समझदार भी। हाय अनन्या बेटा। हेलो पापा। क्या हुआ, ऐसे गुमसुम के बैठे हो? कुछ भी नहीं। अच्छा चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ? नहीं पापा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ पापा। गुड नाइट। आप सो जाओ। गुड नाइट। क्या हुआ वर्षा, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, सुबह से ही मूड उठा हुआ सा है इसका। एनीहाउ तुमने से पूछा? हाँ पूछा था, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कोई बात तो जरूर है, आज स्कूल से आते वक्त भी अपसेट सी थी। आज हेमलता काकी की पोतियों के साथ भी नहीं खेली। बस चिक्की, बस बेटा। और कितना रोएगी तू? तो सब ठीक हो गया ना? देख बेटा, जब कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है ना, तो कोई भी उसे माफ किए बिना नहीं रह पाता। और बेटा तू ये सोचना, गलती किससे नहीं होती, हर इंसान गलती करता है। और देखा जाए तो इस बार हम बड़ों ने भी तो गलती की है। अब मत रो। हाँ बेटा, भूल कभी एक तरफ से नहीं होती, लेकिन जो इंसान अपने भूल को समझ ले और उसे मान ले और फिर कभी भी दोबारा उस गलती को ना दोहराएं, उसी को तो जिंदगी में आगे बढ़ना कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है और हम सबको बहुत खुशी है कि चिक्की में हमने वो हिम्मत देखी। और मैं कितना गलत समझती थी। अच्छा, अब ये सब छोड़ और मुझे बता, इस खुशी के मौके पे तू क्या मीठा खाएगी? हाँ, बाहर से कुछ मंगाए तेरे लिए? वो क्या खाते हैं बच्चे? वो अरे क्या हुआ? हरम, क्या हुआ बेटा? ये कुछ नहीं छोटी माँ, आपने मुझसे प्यार कर रहे हैं ना, इसलिए जल रहा है छोटू चेको कहीं का। कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, सब चिक्की बुआ को ही प्यार करते हैं। अरे छोटी माँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। बच्चे सही रास्ते पर निकल पड़े तो कितना अच्छा लगता है ना। और अब चिक्की उस रास्ते पर अकेली नहीं है। गायत्री जी, हम सब उसके साथ हैं। जी बाबूजी,
और हमेशा रहेंगे। हाँ बेटा, और जब तक ये बात पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें चीकी को और संभालना पड़ेगा। हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही, तब तक हमें भी काफी सावधान रहना होगा। मैं भी चिकी बुआ का सपोर्ट करूंगा। किस लिए? पता नहीं, पर जिसमें आप लोग करे उसी में ही। बहुत कम दिन बचे अब एग्जाम के लिए। मुझे सब कुछ भुला के पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। आ, बैठ। भाभी माँ, बहू का जन्मदिन आ रहा है ना, क्या करें? अरे हाँ, छोटी दुल्हन कुछ अच्छा सा सोचते हैं बहू के लिए। वो तो हमेशा हम सबके लिए कितना बढ़िया सा इंतजाम करती है। हाँ चिकी, तू कोई आइडिया दे बेटा, सोच। लल्ला, ये क्या कर रहा है तू? मैं सोच रहा हूँ दादी। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी, 2 दिन आपके साथ ही रहूंगा, ठीक है? आप निश्चिंत रहें। हाँ जी हाँ। दादाजी, आप फिर से दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली नहीं बेटा, अब की बार मैं मुंबई जा रहा हूँ। शनिवार और रविवार 2 दिन होते। मतलब सैटरडे संडे मुझे भी जाना है, छुट्टी है मेरे दोनों दिन। लल्ला, मैं काम से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? नहीं, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। आपको पता है मेरी फ्रेंड की बुआ भी रहती है वहाँ। उसने मुझे बताया कि वहाँ सी है बहुत बिग, वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया भी है, मुझे देखना है। अच्छा दादी, आप भी चलो ना। वैसे ना अक्ष, आइडिया अच्छा है, हम सब लोग साथ में चलते हैं। अक्षा का बर्थडे भी आ रहा है और ट्रिप भी स्पेशल हो जाएगी। हाँ मुन्ना, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा बेटा। क्यों बहू? गुड आइडिया पापा। अरे भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। हम सब साथ चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बाबूजी। चिकी, तुम भी साथ में चलो, फ्री टाइम में पढ़ लेना, तुम्हें भी एक चेंज हो जाएगा। अच्छा चिकी, तेरी तैयारी करने में मैं मदद करूं? नहीं छोटी माँ, मुझे सच में नहीं जाना। चिक्की बुआ, चलो ना मेरे साथ, प्लीज 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 प्लीज। दादी, आप मेरी नकल क्यों कर रही हो? क्यों? सिर्फ तू ऐसे बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकती। प्लीज 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 प्लीज। अब तो मान जाओ बुआ, कितना बार खाती हो आप। अब तो चलो। अब ये भी मेरी नकल है।